नमस्कार किसान भाइयों। अब आप देख रहे होंगे कि लहसुन के बुआई का समय आ गया है। लहसुन का बुआई चल रहा है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ज़रूरी है, जैसे कीट क्या लगेंगे, बेसल डोज हम किस तरीके से तैयार करेंगे, और लहसुन में जो है क्या क्या ज़रूरी होता है जिससे हम अच्छा पैदावार ले सकें। तो 30 सेकंड में आपको हम ये सारी चीज़ें, लहसुन का पूरा प्रबंधन आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि उसका लहसुन का जो आप कली छाँट रहे होंगे उसमें सबसे मोटा और अच्छा कली जो है छाँट के अलग कर लेंगे। बीज का उपचारण बहुत ज़रूरी हो जाता है, बीज उपचार करना ज़रूरी हो जाता है। तो बीज उपचार के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी है, जैसे उसमें हम थाइफ्लूजामाइड ले सकते हैं, या फिर एक आता है थाइफनेट मिथाइल, या फिर तीसरा चीज़ होता है कार्बेंडाजिम, जिसके फिर एक जेलोरा आता है बासफ कंपनी का, उसको मिला के हम लोग बीज का उपचारण कर सकते हैं। और खेत तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे, खेत में पहले हल्की सिंचाई कर दें, 1 से 2 जुताई करें ताकि मिट्टी हल्की भुरभुरी और एकदम खेत समतल बन जाए। और आपको उसके साथ गोबर का खाद का प्रयोग करना है ताकि माइकोराजा वगैरह आपको जो खरीदना पड़ता है उसका कम डोज डालना पड़े। बेसल डोज में आपको क्या क्या डालना होगा, इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे आप देख लीजिएगा। बेसल डोज में डीएपी, यूरिया, पोटाश, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो सल्फर और माइकोराजा, इस चीज़ का आप बेसल डोज में प्रयोग करेंगे। और लहसुन के बीज के कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर आप रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी आप रखेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर। और कलियों कलियों का जो नुकीला भाग होता है उसको आप ऊपर रखेंगे, और मिट्टी में गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिंचाई करते वक्त भी आपको ध्यान देना होगा कि आप हल्की सिंचाई करें ताकि केवल नमी बनी रहे। अगर पौधे में पानी रुक जाता है तो सड़न शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। पहली सिंचाई आपको 6 से 7 दिन के अंदर कर देना है। उसके बाद आपको 10 से 12 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर देना है। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा पानी फसल में सड़न का कारण बन सकता है। कटाई के 15 दिन पहले आपको सिंचाई बंद कर देना है। अब बात आती है जो है खरपतवार के नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जो है निकाई कब करना शुरू करेंगे, 4 से 5 निकाई आपको करना है। पहली निकाई 20 से 25 दिन में कर देना है। अगर आप चाहते हैं तो आप बोने के पहले पेंडामेथेनिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो प्री इमर्जेंस है, जो घास को कुछ हद तक कंट्रोल कर देता है। और इसका छिड़काव जो है या तो बोने के तुरंत बाद कर दें, या फिर बुआई के पहले जब आप मिट्टी तैयार कर चुके होंगे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है बात उर्वरक प्रबंधन की। अब एक बार आपने बेसल डोज डाल दिया है तो दोबारा हम खाद कब डालेंगे, 30 दिन बाद। 30 दिन बाद आप यूरिया का स्प्रे करेंगे, या फिर यूरिया को आप छिड़काव करके पानी लगाएंगे। अब तीसरी बार आप जब डालेंगे तो ये 60 दिन बाद। उसके साथ में अगर आप पत्ती को देखते हुए, पौधे के मजबूती या कमजोरी को देखते हुए पोषक तत्वों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिंक वगैरह का, जैसे बोरान का, या फिर ह्यूमिक का, इस सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब बात आती है रोग नियंत्रण की। तमाम प्रकार के रोग भी लगेंगे, तो उसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। सफ़ेद सड़न लगेगी, रूट रॉट जिसे बोलते हैं, या फिर वाइट रूट लगता है, ब्लास्ट लगता है। तो इसके लक्षण जो होते हैं, पौधे पीले पड़ने लगते हैं, जड़ में जो है फफूंद जैसी परत जमी दिखने लगती है। तो इसका निस्तारण के लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे, या फिर कार्बेंडाजिम का आप प्रयोग करेंगे। तो इसके छिड़काव से जो है ये सब चीज़ नियंत्रण में रहेंगी। अब तीसरी दिक्कत आती है थ्रिप्स की। थ्रिप्स लगेगा तो उसका लक्षण जो होगा, आप देखेंगे पत्ती हल्की सी ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है, और या फिर चांदी जैसे चमकने लगती है। तो इसके रोग के जो है नियंत्रण के लिए आप एमिडा क्लोरोपिड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर थाइमेथाक्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये टेक्निकल आप प्रयोग करेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेंगे, ब्रांड कंपनी का ले लेंगे। अब तीसरी चीज़ आती है झुलसा, लीफ ब्लास्ट की।
इसका लक्षण होता है कि पत्ती जो है भूरे कलर का धब्बा पड़ने लगता है। अब लिप ब्लास्ट में जब भूरे कलर का धब्बा पड़ने लगता है तो इसके लिए आप मैंकोजेब का प्रयोग करेंगे या फिर कार्बेंडाजिम का भी आप प्रयोग करेंगे। ऑक्सी तीसरा जो होता है ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग करेंगे या फिर टेबुकोनाजोल का आप स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। छिड़काव जो होता है 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। मौसम को देखते हुए छिड़काव आप करेंगे। और फल पकने की जो है पहचान कैसे होती है इसको भी आप लोग जान लेंगे थोड़ा सा। 80% पत्ती जब पीली पड़ने लगे और हल्का सा झुक के गिरने लगे तो आप समझ लीजिए कटाई का समय आ चुका है। कटाई के बाद उसको रखना कहाँ है, 4 से 5 दिन छांव में सुखवाना है ताकि उसके ऊपर का बल्ब जो होता है वो सख्त हो जाए। फिर गड्डी बनाकर उसका भंडारण करते हैं। भंडारण बहुत ज़रूरी है, आप किस तरीके से रखें कि वो लहसुन खराब ना हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, जान लेना चाहिए। भंडारण जो है सूखे स्थान पर करेंगे, हवादार स्थान पर करेंगे और छाँव वाले स्थान पर करेंगे। अच्छी किस्म की जो बीज होती है लहसुन का वो 6 से 8 महीने तक रखी जा सकती है और तापमान इसका 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो ये वैसी की वैसी बनी रहेगी। अब उपज और लागत, दो चीज़ होता है, उपज और लागत। तो लागत क्या क्या लगता है लहसुन में, बीज कितना लगता है, खाद कितना लगता है, दवा आपने कितना स्प्रे किया और उस पर अपना लाभ कितना आया, ये चीज़ जानना है तो मैं विस्तार से आपको एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे। और इस वीडियो में अगर कहीं भी आपको कमी रह जाती है, जो चीज़ आपके मन में रह जाती है लहसुन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।